नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ, जो कि ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं और मैं 120 क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो बना कर लाया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो कि होपफुली जनवरी 2026 के आसपास इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं हर शाम को 6 बजे इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना पाएँ और किसी तरह की कोई कसर ना छोड़ें। और अगर आप इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 पूरी प्रिपरेशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक आपके इस एग्ज़ाम के लिए। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें कि मैंने 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के लिए हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करने की। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर सीपीयू। जैसा कि बच्चों आपको आंसर दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप एक बार फिर से कोशिश करें, उसके बाद ही आप आंसर पर नज़र डालें। और आपका जो आंसर है वो है सीपीयू। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। और आपका आंसर है लेज़र प्रिंटर जो है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल प्रोसेसर सिस्टम या फिर जनरल प्रोसेस सर्विस। और जो आपका आंसर है जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में, हर्ट्स में, डॉट पर इंच में, डीपीआई में यानी कि, और या फिर पिक्सल में। सोचिए समझिए और आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं पता तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10 सेकंड तक आप सोचिए, 10 सेकंड काफ़ी रहेगा आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काफ़ी स्पीड से हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और जो आपका आंसर है वो है डॉट पर इंच यानी कि डीपीआई। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम डेटा किस मेमोरी में स्टोरेज होता है? यानी कि सबसे कम डाटा किस मेमोरी में स्टोर हो सकता है? हार्ड डिस्क में, रैम में, कैश मेमोरी में या फिर रजिस्टर में। और आपका आंसर है, क्या लगता है कहाँ पर सबसे कम डाटा स्टोर होता है? आपका आंसर है रजिस्टर में। आपका अगला क्वेश्चन है, एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी इनपुट प्रोसेसिंग स्पीड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मेगाबाइट इनपुट पर सेकंड या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस सिस्टम। क्या लगता है? 10 सेकंड का टाइम दे दें आपको। और आपका आंसर है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आपका अगला क्वेश्चन है, BIOS का कार्य क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, एप्लीकेशन चलाना, सिस्टम ऑन होते ही पोस्ट टेस्ट करना या फिर डेटा को प्रोसेस करना। और आपका आंसर है सिस्टम ऑन होते ही पोस्ट टेस्ट करना। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, कंट्रोल यूनिट को, ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर हार्डवेयर को। क्या लगता है बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर? और इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। आपका अगला क्वेश्चन है, ईपी रोम के डेटा को कैसे मापा जाता है? रोम द्वारा, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, इलेक्ट्रिक सिग्नल से या फिर मैग्नेटिक फील्ड से। और आपका आंसर है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम,
कैश मेमोरी, रोम या फिर रजिस्टर्स? क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका रोम। आपका अगला क्वेश्चन है, रैम और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है? रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर? क्या लगता है बच्चों क्या आंसर होना चाहिए इसका? रैम और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है? कैश मेमोरी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड मेमोरी का नाम क्या है? जब रजिस्टर विकल्प में ना हो उस टाइम पर हाई स्पीड मेमोरी का क्या नाम होगा? जिस टाइम पर रजिस्टर विकल्प में ना हो। रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या फिर डीवीडी? क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसका आंसर है कैश मेमोरी। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थायी टेम्पररी या वैलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर रैम? क्या लगता है आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर है रैम। आपका अगला क्वेश्चन है, इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता कितनी है या क्या होती है? 1.40 GB, 1.44 MB, 2.44 MB या फिर 1 GB? इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता होती है 1.44 MB। एमएस वर्ड विंडो में सबसे ऊपर वाला बार क्या कहलाता है? मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर टूल बार? क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है बच्चों टाइटल बार। एमएस वर्ड विंडो में सबसे ऊपर वाला जो बार होता है वो टाइटल बार कहलाता है। एमएस वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? 10% से 100% तक, 10% से 500% तक, 220% से 400% तक या फिर 50% से 500% तक? और इसका आंसर क्या लगता है बच्चों क्या होगा? इसका आंसर है 10% और 500%। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा मेन्यू खुला रहता है? इंसर्ट मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू या फिर व्यू मेन्यू होता है ना एक VIEW, कौन सा खुला रहता है? ध्यान से देखिए, इसमें होम मेन्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुला रहता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू या फिर कंट्रोल प्लस U? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। आपका अगला क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू या फिर कंट्रोल प्लस U? और आपका आंसर है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री या फिर निर्मला UI? क्या लगता है क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कैलिब्री। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट विकल्प किस मेन्यू में होते हैं? इंसर्ट, रेफरेंस, होम या फिर रिव्यू? और आपका आंसर है होम। आपका अगला क्वेश्चन है, पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क और बॉर्डर किस मेन्यू में आते हैं? डिज़ाइन में आते हैं ये, लेआउट में आते हैं, व्यू में आते हैं या फिर इंसर्ट में आते हैं? क्या लगता है बच्चों? एमएस वर्ड आपने यूज़ किया होगा काफ़ी बार, तो पेज बैकग्राउंड का जो ऑप्शन था वो वाटरमार्क और बॉर्डर किस मेन्यू में आते हैं? डिज़ाइन वाले मेन्यू में आते हैं, ध्यान रखिएगा। पेज मार्जिन और ओरिएंटेशन किस मेन्यू में होते हैं? रेफरेंस में, डिज़ाइन में, लेआउट में या फिर रिव्यू में? क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसका आंसर है बच्चों लेआउट में। फुट नोट और एंड नोट विकल्प किस मेन्यू में है? रिव्यू में, इंसर्ट में, रेफरेंस में या फिर मेलिंग में? और इसका आंसर है रेफरेंस में। अगला क्वेश्चन है आपका, थीसाउरस की शॉर्टकट की क्या है? F7, कंट्रोल F7, शिफ्ट F7 या फिर ऑल्ट प्लस F7? और इसका आंसर है शिफ्ट F7। एमएस वर्ड में कुल कितने व्यू होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या लगता है बच्चों क्या आंसर होगा? आंसर है 5 व्यू। एमएस वर्ड में 5 व्यू होते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F7, ऑल्ट प्लस F8 या फिर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F8? माफ़ कीजिएगा, कंट्रोल प्लस F8। क्या लगता है क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल्ट प्लस F8।
मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन किस बार में दिखते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मतलब जो एग्जामिनर ना उसने थोड़ा घुमाने की कोशिश किया आपको, और इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट इसका आंसर बताया गया है। मेनू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर टूल बार, किसमें है? टाइटल बार में। कमांड प्रॉम्प्ट से एमएस वर्ड खोलने की कमांड क्या है? वर्ड डॉट ई एक्स, विंडो वर्ड डॉट ई एक्स, एमएस वर्ड डॉट ई एक्स या फिर विन डब्ल्यू डॉट एक्स, और आपका आंसर है विनवर्ड डॉट एक्स। इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन 3 कॉमा ब्रैकेट ओपन 12 ग्रेटर देन 16 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 9 का परिणाम क्या होगा? 8, 6, 4 या फिर 12? कैलकुलेट कीजिए बच्चों, और आपको मैं इसमें टाइम देना चाहूँगा 10 सेकंड का। आप 10 सेकंड में अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज़ 10 सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। और इसका आंसर है 4। आपका अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में कुल पंक्तियाँ कितनी हैं? 65,536, 10,48,576, 16,384 या फिर 10 लाख? इसका आंसर है 10,48,576। एमएस एक्सेल 2010 में कुल पंक्तियाँ इतनी हैं बच्चों, देख लीजिए 10,48,576। एक्सेल में पहले सेल का एड्रेस क्या है? A0, A1, 1A या फिर AA? आंसर है A1। एक्सेल में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है? XFD 10,48,576, IV 65,536, AZ 10 लाख या फिर FDX 10,48,576? क्या लगता है, क्या आंसर है? इसका आंसर है XFD 10,48,576। एक्सेल में सेल रेंज को किससे दर्शाया जाता है? माइनस से, कोमा से या फिर? आपका आंसर है बी। शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? INT, ट्रिम, MOD या फिर लॉग? आपका आंसर है MOD, मोड। एक्सेल 2010 में कुल कॉलम कितने हैं? 10,48,576, 16,384, 65,536 या फिर 256? और आपका आंसर है 16,384। कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 12 पॉइंट, 8 पॉइंट, 43 पॉइंट, 0.5 इंच या फिर 11 पॉइंट? और आपका आंसर है 8.43 पॉइंट। सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल, लोटस 1, 2, 3, विज़ीकॉल्क या फिर लिब्रे ऑफिस? आपका आंसर है विज़ीकॉल्क। जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई? और आपका आंसर है चेन्नई में। जोहो द्वारा जारी किया गया अराताई क्या है? ओलाला अराताई, जोहो जेट या फिर बिरटू? और आपका आंसर है अराताई। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है? F5, F7, F9 या फिर F12? और आपका आंसर है F7। फ़ॉन्ट साइज़ को मैन्युअली कितने से कितने तक टाइप किया जा सकता है? 8 से 72, 1 से 1638, 1 से 72 या फिर 8 से 1638? और आपका आंसर है 1 से 1638। किसी पेज या लाइन पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl F, Ctrl H, Ctrl G या फिर Ctrl R? और आपका आंसर है Ctrl G। 4 बीट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट, किलोबाइट, निबल या फिर टेराबाइट? और आपका आंसर है निबल। 4 बीट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट, कैरेक्टर,
निबल या फिर किलोबाइट, और आपका आंसर है निबल। एमएस ऑफिस में विंडो को दो भाग में तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है? इंसर्ट, होम, व्यू या फिर लेआउट, और आपका आंसर है व्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल शिफ्ट इजक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल प्लस इजक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट एफ, और आपका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट इजक्वल टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर, या फिर प्रोग्रामिंग भाषा और ब्राउज़र, और आपका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और आपका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। किसी टेक्स्ट में यूज़र की स्थिति दिखाने का काम कौन करता है? माउस, पॉइंटर, क्लिकर या फिर स्क्रॉल बार? क्या लगता है आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर है ब्लिंकर। और आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम से कम कितनी पंक्ति और कॉलम की आवश्यकता होती है? 2 रो 2 कॉलम की, 1 रो 1 कॉलम की, 3 रो 1 कॉलम की, या फिर 1 रो 0 कॉलम की, और आपका आंसर है 1 रो 1 कॉलम की। आपका अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लास्ट फंक्शन को रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है? F3, F4, F5 या फिर F2? क्या लगता है बच्चों आंसर क्या होगा? और इसका आंसर है F4। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने वाली कंपनी कौन है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जोहो? जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पहले लिखा हुआ आ गया ना बच्चों, ऑफिस बाद में बनाने वाली कंपनी कौन है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस एक्सेल में टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.5 पॉइंट, 1.0 इंच या फिर 0.5 सेंटीमीटर या फिर 1.5 पॉइंट, और आपका आंसर है 0.5 पॉइंट। एमएस वर्ड में टाइटल बार के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है जो वर्गीकृत विकल्प दिखाता है? मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या फिर रूलर बार, और आपका आंसर है मेन्यू बार। पूरा एमएस वर्ड विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल F4, कंट्रोल Q, कंट्रोल W, ऑल्ट F4, और आपका आंसर है ऑल्ट F4। किसी कार्य को दोहराने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त होती है? F1, F2, F3, F4, और आपका आंसर है F4। कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है? बिट्स, बाइट्स, हर्ट्स, गीगाहर्ट्स या फिर फ्लॉप्स, और आपका आंसर है हर्ट्स, गीगाहर्ट्स। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, निबल, बिट या फिर किलोबाइट, और आपका आंसर है बिट। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, परम 1000, क्रे 1 या फिर इंटेल, और आपका आंसर है क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, बाइट्स में, फ्लॉप्स में या फिर DPI में, और आपका आंसर है फ्लॉप्स में। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या फिर प्रोजेक्टर, और आपका आंसर है प्रोजेक्टर। प्लॉटर का मुख्य कार्यालय प्लॉटर का मुख्य कार्य क्या है? छपाई करना, डेटा इनपुट करना, ब्लूप्रिंट और बड़े स्केच बनाना या फिर ध्वनि निकालना, और आपका आंसर है ब्लूप्रिंट और बड़े स्केचेस वगैरह निकालना। ब्लूप्रिंट और बड़े स्केचेस बनाना प्लॉटर का काम है, बड़े स्केच बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। यूपीएस का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर को ठंडा कर रखना, डेटा स्टोर करना, बिजली जाने पर बैकअप देना या फिर इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करना। क्या लगता है बच्चों क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है बिजली जाने पर बैकअप देना। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या फिर कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, और आपका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15, 17। आपका आंसर है 12। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या 12 होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मॉड्यूल, रीड ओनली मेमोरी या फिर रैंडम ओपन मेमोरी। और आपका आंसर है रीड ओनली मेमोरी। CRT मॉनिटर का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, सेंट्रल रे टाइप, क्रिस्टल रे तकनीक। और आपका आंसर है कैथोड रे ट्यूब। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मोड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ओपन मार्क रीडर, ओनली मार्किंग रीडिंग। और आपका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। बैंक चेक पर 9 अंकों की जांच के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? OCR, MICR, OMR या फिर BCR। और आपका आंसर है MICR। तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन, एरे, पिक्सल, BTU। और आपका आंसर है पिक्सल। VGA की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल ग्राफिक एरे कार्ड, वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड, विजुअल ग्राफिक अलायंस या फिर वीडियोग्राफी एरे। और आपका आंसर है वीडियोग्राफिक एरे कार्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम युवा, परम 8000, परम 1000, क्रेवन। क्रेवन तो अमेरिका का था पहला सुपर कंप्यूटर, और अमेरिका ने ही पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रेवन। और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? उसका नाम है परम 1000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। CPU का प्रयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए या फिर बिजली प्रदान करने के लिए। क्या लगता है CPU का क्या काम होता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए CPU का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। सामान्य कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? 90, 101, 104, 108। और आपका आंसर है 104 बटन होते हैं सामान्य कीबोर्ड में। कौन सी फंक्शन की किसी कार्य को दोहराने के लिए इस्तेमाल की जाती है? कौन सी वो की होती है हमारे कीबोर्ड में जिसको किसी कार्य को दोहराने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं हम? F1, F2, F3, F4। और आपका आंसर है F4। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बाइट, निपल, बिट, किलोबाइट। और आपका आंसर है बिट। कंप्यूटर की भाषा में CRT की फुल फॉर्म क्या है? CRT की कॉमन रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, सेंट्रल रे टाइप, क्रिस्टल रे तकनीक। और आपका आंसर है कैथोड रे ट्यूब। पूर्व निर्धारित स्थान के अंदर निहित चेक बॉक्स जैसे OMR शीट में गोले को पढ़ने के लिए किस स्कैनर का उपयोग किया जाता है? OCR का, MICR का, OMR का या फिर BCR का? आपका आंसर है OMR का। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर फैक्स? और आपका आंसर है फैक्स। डेटा को संग्रहित करने के हिसाब से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर? और आपका आंसर रजिस्टर। रोम में स्टोर प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? और आपका आंसर है फर्मवेयर। आपका अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में बॉय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट? और आपका आंसर है 11 पॉइंट। MS वर्ड में केवल शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+Shift+W या फिर Ctrl+Shift+U? आपका आंसर है Ctrl+Shift+W। MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+F, Ctrl+X, Ctrl+R या फिर Ctrl+H? और आपका आंसर है Ctrl+H। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की होती है? F7, F8, F9, F10? और आपका आंसर है F7। MS एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है? वर्कबुक, सेल, स्पेस या फिर वर्कशीट? और आपका आंसर है सेल। प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? बिजली प्रदान करने के लिए,
ब्लूप्रिंट और बड़े स्केच बनाने के लिए, डेटा को अंदर ले जाने के लिए, और आपका आंसर है डेटा स्टोर करने के लिए, और आपका आंसर है ब्लूप्रिंट और बड़े स्केच बनाने के लिए। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म पावर सिस्टम, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म प्रोसेस सिस्टम, या फिर अंडर अनइंटरप्टेड प्रोसेस सर्विस, और आपका आंसर है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सामान्य कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15, 17, और आपका आंसर है 12। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बिट्स, बाइट्स, हर्ट्ज, या फिर फ्लॉप्स, और आपका आंसर है हर्ट्ज। कंप्यूटर मॉनिटर को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? एलसीडी, एलईडी, वीडीयू, वीजीए, और आपका आंसर है वीडीयू। आपका अगला क्वेश्चन है, बाद बैंक चेक के बीचों बीच लिखे 9 अंक को स्कैन करके चेक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? OCR, MICR, OMR, BCR, और आपका आंसर है MICR। किसी भी चित्र का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन, एरे, पिक्सल, वीडियो। और ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी हमारी PPT, ध्यान से देखी होगी हमारी वीडियो, तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद होगा। तो सबसे छोटा क्या है? पिक्सल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, और आपका आंसर है CPU। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, या फिर लेज़र प्रिंटर। बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा जो है प्रिंटर वो बेस्ट होता है, वो है लेज़र प्रिंटर। डेटा को संग्रहित करने के हिसाब से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी होती है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर बताइए। कैश मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, आपका आंसर रजिस्टर। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं कौन सी चिप पोस्ट टेस्ट करती है? रैम, बायोस, CPU, या फिर हार्ड डिस्क, और आपका आंसर बायोस। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, कंट्रोल यूनिट को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, या फिर हार्डवेयर को, और आपका आंसर है कंट्रोल यूनिट को। विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर किस प्रकार की रोम के डेटा को मिटाया जा सकता है? प्रोम, एप्रोम, इप्रोम, स्रैम, और आपका आंसर है इप्रोम। किस प्रकार की मेमोरी को अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, या फिर रैम, और आपका आंसर है रैम। जब सर्च टाइम बहुत महत्वपूर्ण और कम हो तब किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, रजिस्टर, एसोसिएटिव मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क, और आपका आंसर है एसोसिएटिव मेमोरी। कंप्यूटर निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे बदला नहीं जा सकता? रैम, एप्रोम, प्रोम, या फिर ईप्रोम, और आपका आंसर है पीरोम। रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और आपका आंसर है फर्मवेयर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता क्या होती है? 1.40 GB, 1.44 GB, 2.44 MB, या फिर 1 GB, और आपका आंसर है 1.44 MB। रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? टर्शरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राथमिक स्टोरेज, या फिर ऑफलाइन स्टोरेज, और आपका आंसर है प्राथमिक स्टोरेज। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में FDD की फुल फॉर्म क्या है? फोल्डर डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फोल्डर डेटा ड्राइव, फ्लॉपी डेटा ड्राइव, और आपका आंसर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? CD-ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, या फिर मेमोरी कार्ड, और आपका आंसर है
हार्ड डिस्क में ट्रैक को किस में विभाजित किया जाता है? क्लस्टर में, प्लेट्स में, सेक्टर में या फिर सिलेंडर में? और आपका आंसर है सेक्टर में। डेटा रीड और राइट के लिए विशिष्ट ट्रैक तक डिस्क आर्म का पहुंचने वाला समय क्या कहलाता है? लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम, रोटेशन टाइम या फिर सीक टाइम? और आपका आंसर है सीक टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम क्या कहलाता है? केवल रोटेशन टाइम है ये, केवल सीक टाइम है ये, केवल लेटेंसी टाइम है ये या फिर सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का उपयोग? और आपका आंसर सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का उपयोग। आपका आंसर है सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का योग। हार्ड डिस्क बनाने वाली गोल गोल डिस्क को क्या कहा जाता है? डिस्क, प्लेट्स, प्लेटर या फिर ट्रैक्स? और आपका आंसर है प्लेटर। और आपका आंसर है प्लेटर। SSHD की कुल फॉर्म संख्या कितनी है? या फिर SSHD की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव या फिर सिंपल स्टेट हाइब्रिड ड्राइव? का आंसर है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। जब सर्च टाइम बहुत महत्वपूर्ण और कम हो तो किस मेमोरी का उपयोग होता है? कैशबैक मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी यानी ये एसोसिएटिव मेमोरी या फिर रोम? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। जब सर्च टाइम बहुत महत्वपूर्ण और कम हो तो किस मेमोरी का उपयोग होता है? कैश मेमोरी का, रजिस्टर का, एसोसिएटिव मेमोरी का या फिर रोम का? और आपका आंसर है एसोसिएटिव मेमोरी। आपका अगला क्वेश्चन है कौन में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? CD, DVD, फ्लॉपी या फिर रैम? एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? CD नहीं है, DVD नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है या फिर रैम नहीं है? क्या नहीं है, क्या लगता है? आंसर है रैम। एक एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1024 MB के, 1024 GB के, 1024 पेटाबाइट के या फिर 1024 जेटाबाइट के? और आपका आंसर है तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे और मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखी होगी। और जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, अगर आपको एक बार में ये क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन आंसर्स की हमारी वीडियो को देखिए, फिर से एक बार अपनी तैयारी कीजिए और अपना पूरा सहयोग दीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलते रहें। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।